और 2024 के रमज़ान मुबारक में ये जो अमानत थी असलम शाह साहब की, वो हम हफ़ साहब के हवाले करने लगे हैं। हफ़ साहब, ये असलम शाह साहब ने आपके लिए 10,000 की जो मदरसे के लिए और मस्जिद के लिए भिजवाए थे, वो आप वसूल कर लीजिए। ये वसूल कर लेंगे आप सब। हाँ साहब, असलम शाह साहब ने मैनचेस्टर से जो 10,000 की रकम इस मदरसे और मस्जिद के लिए भिजवाई थी, आपने वसूल कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वो 10,000 जो क़िबला सईद असलम शाह साहब ने भेजी है वो वसूल कर ली है। और हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला शाह साहब को तंदुरुस्ती अता फरमाए, इज़्ज़त व अज़मत के साथ नवाजे, अल्लाह ताला उनके अहले खाना की खैर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास की जानब से मैं हूँ आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज इस वक्त मैं यहाँ पे एक चोलिस्तानी एरिया है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये हाफिज़ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद जो है इस इलाके के हिसाब से तामीर हो रही है। काफ़ी अरसा हो गया इसको बनते हुए, लेकिन अभी भी ये ज़ेर तामीर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये तामीर हो चुकी है। और इसके साथ एक मदरसा है, इसकी बैक साइड पे वो भी ज़ेर तामीर है, जिसमें बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ पर इंशाल्लाह जो दूर के इलाके की बच्चियाँ होती हैं वो इंशाल्लाह यहाँ पे तालीम हासिल करती हैं। अभी भी हासिल कर रही हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दूसरी बात जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो ये है कि हमारे इंग्लैंड से हमारे भाई हैं मैनचेस्टर से असलम शाह साहब, उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले रकम भेजी थी, जिसमें से 10,000 हमारे डिस्पेंसरी के लिए थे और 9-9 हज़ार जो थे वो गरीब यतीम बच्चों के बेवा जो थे उनके लिए तकसीम के लिए थे। और जो 10,000 की रकम भेजी थी वो उन्होंने मदरसा और मस्जिद के लिए भेजी थी कि आप किसी भी मदरसे या मस्जिद में दे दें। और मेरे नज़र में ये वाली मस्जिद जो थी वो ज़्यादा अहम थी, ये मदरसा अहम था, क्योंकि यहाँ पे इनको शदीद ज़रूरत थी पैसों की। लेकिन अफसोस ये हुआ कि जब यहाँ पे ये पैसे उन्होंने भिजवाए थे उन्हीं दिनों मेरे कुछ मसरूफियत हो गई थी, और उसके साथ साथ ये इलाका जो था मेरे घर से बहुत दूर था। और दूसरा ये कि इस तरफ मेरा आना जाना नहीं हो रहा था। अगर उन्होंने मेरे ज़हन में होता कि किसी और मस्जिद में देने होते तो मैं बहुत अर्सा पहले ही ये पैसे पहुंचा चुका होता। लेकिन चूंकि मैंने हाफ़िज़ साहब को कहा था कि आपके लिए 10,000 की रकम असलम शाह साहब ने मैनचेस्टर से भेजी हुई है, तो लिहाजा फिर मेरा यहाँ आना ज़रूरी था। और यूँ करते करते सर्दियाँ शदीद आ गई, फिर सर्दियों के मौसम में काफ़ी लेट हो गया और यहाँ तक पहुँचना यूँ समझ लें कि शायद अल्लाह की तरफ से देरी हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे स्पेशली आया हूँ और इन हाफिज़ साहब को मैं ये अमानत पहुँचाने हूँ, जो कि असलम शाह साहब ने मस्जिद और मदरसे के लिए 10,000 की जो अमानत भिजवाई थी वो अब हम इनके हवाले करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे भाई असलम शाह साहब का ये नेक अमल अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। और वो मैनचेस्टर में रहते हैं और अल्लाह ताला वहीं परदेश में भी उनके और उनके अहले खाना को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और अभी हम चलेंगे इस मदरसे का विज़िट भी करेंगे, हाफ़िज़ साहब से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं असलम शाह साहब की जो अमानत थी 10,000 की मस्जिद और मदरसा के लिए, वो हम इनके हवाले करने लगे हैं। गो कि इसमें काफ़ी देर हो गई है और अब 2024 चल रहा है और 2024 का रमज़ान मुबारक का आज अलविदाई जुमा था और आज वो जुमा भी इख्तिताम पजीर हुआ। एक मस्जिद का हमने यहाँ पे इफ्तिताह भी किया है और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं। और 2024 के रमज़ान मुबारक में ये जो अमानत थी असलम शाह साहब की, वो हम हफ़ साहब के हवाले करने लगे हैं। हफ़ साहब, ये असलम शाह साहब ने आपके लिए 10,000 की जो मदरसे के लिए और मस्जिद के लिए भिजवाए थे वो आप वसूल कर लीजिए। ये वसूल कर लेंगे आप सब। हाँ साहब, असलम शाह साहब ने मैनचेस्टर से जो 10,000 की रकम इस मदरसे और मस्जिद के लिए भिजवाई थी, आपने वसूल कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने वो 10,000 जो क़िबला सईद असलम शाह साहब ने भेजी है वो वसूल कर ली है। और हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला शाह साहब को तंदुरुस्ती अता फरमाए, इज़्ज़त व अज़मत के साथ नवाजे, अल्लाह ताला उनके अहले खाना की खैर फरमाए। और क़िबला सईद रतास हुसैन शाह साहब ने बड़ी मोहब्बतों का इजहार फरमाया और हमारे इदारे और मस्जिद के लिए ज़रूरियात थी, तो उन्होंने मोहब्बत का इजहार असलम शाह साहब के ज़रिए से ये फरमाया। अल्लाह ताला इन सब की मोहब्बत कबूल फरमाए। अभी चलेंगे, थोड़ा सा हमें बताएंगे कि इतने तालिब इल्म यहाँ पे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे पास इस इदारा का नाम है जामिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर। अच्छा। और ये दिहाई इलाका है। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह 170 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे जी हिफ्ज़ और नाजरा के तलबा और तालिबात। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ के बाद हमारी कोशिश है कि हम दरस निज़ामी का भी आगाज़ करें। ठीक है। और ये जो है, ये जो छतें हैं, इनके बारे में कुछ बताएंगे कि ये वाला हिस्सा ज़ेर तामीर था जो आप बता रहे थे उन दिनों? जी जी, यही हिस्सा ज़ेर अच्छा, तमीर। ये बच्चियों के लिए है या क्या है, इसके बारे में ये पोर्शन जो है तालिबात यानी बच्चियों के लिए है। अच्छा। और यहाँ ख़वातीन के हवाले से दीनी तालीम की बड़ी अशद ज़रूरत थी जो हमने कदम उठाया है। और अब हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी गैबाना मदद फरमाए। और जैसे आपने ये ताउन फरमाया तो अल्लाह ताला गैबाना मदद फरमाए, अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह असबाब कामिल अता फरमाए। अच्छा, एक ये सवाल था कि मैं अक्सर भी चोलिस्तान के इलाकों में जाता हूँ, वहाँ बच्चों के लिए तो इस तरह के इदारे होते हैं, मदरसे वगैरह, लेकिन बच्चियों के लिए मुस्तकिल तौर पे बुनियादों पे मदरसा मैंने नहीं देखा। तो इसकी क्या वजह, कोई ख़ास वजह है कि बच्चियों के लिए आपने यहाँ पे ये सोचा? असल वजह ये है कि जो ख़वातीन है ना, उनको दीनी तालीम मर्द तो दे नहीं सकते, तो हमने इसलिए ये कदम उठाया कि ख़वातीन को दीनी तालीम ख़वातीन ही दें और दीनी तालीम और दीनी मसाइल से आगाह करें, कुरान की तिलावत सिखाएं। तो इस हवाले से हमने कदम उठाया है और अल्लाह रसूल की बारगाह में उम्मीद है अल्लाह हमारी मदद ज़रूर फरमाएगा। ज़रूर जी। ये जी तामीर हो रहा है यहाँ पे। तो ये अब आप जो बता रहे हैं कि बच्चियाँ यहाँ पे अभी पढ़ने भी आ रही हैं, तो वो कहाँ पे फिर बच्चियाँ बैठती हैं? ये पीछे हाल है, इसके पीछे हाल है जी, ये सामने वाला कमरा है। अच्छा, ये वाला कमरा, ये सामने वाला क्लासरूम जो बंद है। अच्छा, ये वाला क्लासरूम है। अच्छा, जिसको ये ताला लगा हुआ है। अच्छा, ये जो ताला लगा हुआ है इसको। अच्छा, बच्चियाँ अब यहाँ पे पढ़ती हैं इस रूम? तोलाबा मस्जिद में पढ़ते हैं। अच्छा, तोलाबा मस्जिद में पढ़ते हैं। आ जाए इस तरफ से, चले मस्जिद का भी दिखाएं। तो आज क्या वजह है भाई, बच्चे ना तो बच्चे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन हमारे इदारे में छुट्टी होती है जी जी, और और इस वजह से ही तोलाबा और तालिबात नहीं है। अच्छा। और इंशाल्लाह कल हफ्ते से ये क्लासें होगी। ठीक है, और ठीक है। जब अभी कभी मौका हफ्ते का बना तो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात तोलाबा और तालिबात से ज़रूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं पहले एक दफ़ा आया था तो उस वक्त बच्चे मौजूद थे, जिन दिनों मैं ये देख के फैसला करके गया था। ये उनके वाशरूम वगैरह हैं जी, ये हमारा वज़ू खाना और वज़ू खाना। अच्छा, और ये क्लासरूम है। अच्छा, ये लड़कियों के लिए क्लासरूम बन रहे हैं? जी इस तरफ ये लड़कियों बच्चियों के लिए क्लासरूम ये उनके बन रहे हैं और ये उनके वज़ू खाना बन रहे हैं। ठीक है जी। और ये दूसरी जानब वहाँ सामने जो है वो लड़कों के, लोगों के लिए वाशरूम वगैरह सामने जो बने, वो सफ़ेद टैंकी जिन पे रखी हुई है वही जी, वज़ू खाना मर्दों के लिए। ये मस्जिद और ये जामा मस्जिद है। चले आ जाएं। इत्तिकाफ में सुना है बैठे हुए लोग वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिकाफ में भी हमारे पास 20 लोग बैठे हुए हैं। इस जमी इत्तिकाफ है और वो भी मुकम्मल इंतज़ामात जो है अल्लाह रसूल की उम्मीद पर हैं और अल्लाह रसूल के फजल से तमाम खाते पूरे हो रहे हैं। आमीन सुम्मा आमीन जी। ये देख रहे हैं जी माशाल्लाह, यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी है जिसके लिए इतनी बड़ी तौर पे ये कोशिश की गई इस इलाके के लोगों ने, लेकिन अभी तक भी तमाम मामलात जो हैं ज़ेर तामीर हैं जी माशाल्लाह जी। वैसे कितना अर्सा हो गया इसको, मस्जिद को काम स्टार्ट किए हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल हो गए। 10 साल में काम यहाँ तक पहुँच गए? 10 साल हो गए। 10 सालों में ये इतना काम हो चुका है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरफ लोग भी इत्तिकाफ में बैठे हुए हैं, बच्चे वगैरह। मेरे ख्याल में उस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। जाना चाहिए। चले देख लेते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। बच्चे इबादत कर रहे हैं जी अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला जी इनकी बातें अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए जी। आमीन सुम्मा आमीन। चले आ जाइए आप सब। हाज साहब जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप जिस तरह कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला इसको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। और इसके साथ ही नाज़रीन आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, फिर इंशाअल्लाह किसी और ऐसे ही फ़लाही काम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा पामान।